हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल्स जो हमारा पेपर है, इसके अंतर्गत प्रीवियस कक्षा में इंक्लूज़न इन एजुकेशन के अंतर्गत हमने ह्यूमन राइट्स के संबंध में डिस्कशन किया था। आज की इस कक्षा में जो हमारा टॉपिक है वह है ए ह्यूमन राइट। इसके अंतर्गत राइट टू एसेस कहने का यह तात्पर्य है कि शिक्षा ग्रहण करना हर एक मानव का अधिकार है। इसके अंतर्गत हर एक मानव का अधिकार होने के साथ साथ शिक्षा हर एक बच्चों तक पहुंच होनी चाहिए। जैसा कि हम इंक्लूज़न इन एजुकेशन के अंतर्गत इस टॉपिक को संदर्भित कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो दो प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है, सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट बच्चे। सामान्य के साथ साथ इसमें विशिष्ट बच्चों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड हो, चाहे वो आपके मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो, चाहे वो क्रिएटिव चाइल्ड हो, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, चाहे वो बाल अपराधी हो। तो इतने जितने सारे बच्चे हैं, इन सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। इन्हें समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि कहा गया है राइट टू एसेस के अंतर्गत कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। इस संबंध में प्राथमिक व मध्य स्तर शिक्षा निःशुल्क हो, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य हो तथा तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाए एवं उच्च शिक्षा सभी की पहुंच के भीतर हो। कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा का उपयोग मानव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास, मानवीय अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के लिए किया जाना चाहिए। माता पिता और अभिभावकों को यह पूर्वाधिकार है कि वे अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं। जहां हम शिक्षा की मानव अधिकार के अंतर्गत डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, तो यह प्रत्येक व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, इसे अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसा कि एसएस सर्व शिक्षा अभियान में 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ जो हायर लेवल का एजुकेशन हो, इस हायर लेवल के एजुकेशन तक भी सभी बच्चों की पहुंच होनी चाहिए। सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी जो है उच्च स्तर की शिक्षा को ग्रहण कर सकें और जो शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी तरह से सर्वसुलभ तरीके से उन्हें मुहैया कराया जा सके। साथ ही साथ यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायता देता है, चाहे वो व्यक्ति के उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के मानव के विकास में, बुनियादी स्वतंत्रता के लिए, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसके ऑल राउंड डेवलपमेंट की भी बात कही जा सकती है। साथ ही साथ माता पिता, ये अभिभावकों का यह अधिकार भी है कि उन्हें ऐसे बच्चों को शिक्षा देने चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो जहाँ हम राइट टू एसेस की बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल की भी बात की जाती है, जिसे हम प्रीवियस कक्षा में डिस्कशन किया जा चुका है। लेकिन इसके अंतर्गत भी सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, तो यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल की बात कही जा सकती है। एजुकेशन फॉर ऑल के अंतर्गत कहा जा सकता है कि इस अभियान में बच्चों, युवाओं, पौधों को गुणवत्ता युक्त बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। वर्ष 1990 से सभी के लिए शिक्षा के विश्व सम्मेलन में इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जो बच्चे हैं, एडल्ट हैं, युवा हैं, तो इन सभी को क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कही जाती है और यह हमारा वैश्विक प्रतिबद्धता है
कि ये ग्लोबल रूप से कहा जा सकता है कि बच्चे को बुनियादी आवश्यकताओं, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन की जो बात किया जाता है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने भी बेसिक एजुकेशन की शिक्षा की बात कही थी, तो इसके अंतर्गत भी ये 90 में जो विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसके अंतर्गत भी सभी की शिक्षा की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ जो 2007 में जो सम्मेलन भाग लिया गया था, जो सम्मेलन में जो प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, इसके अंतर्गत भी सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की बातें कही गई थी। साथ ही साथ बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ वर्ग की शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बातें कही गई थी। साथ ही साथ एक अग्रणी अभिकरण के रूप में यूनेस्को के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय पहल सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य पाने की ओर प्रवृत्त और एकजुट कर रही है। जैसा कि यूनेस्को के अंतर्गत भी एजुकेशन फॉर ऑल की बातें कही गई थी, और जो आपका जो विश्व सम्मेलन सालामांका में आयोजित किया गया था, इसके अंतर्गत भी एजुकेशन फॉर ऑल की बातें कही गई थी, ताकि शिक्षा जो है सभी बच्चों की पहुँच से वंचित ना हो सके। साथ ही साथ गैर सरकारी संस्थाएं, मीडिया, ये सभी इसके सहयोगी के रूप में होनी चाहिए। जहां हम सभी के शिक्षा के लिए बात करते हैं, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी सभी बच्चों के शिक्षा की बातें कही गई हैं, तथा शिक्षा में महिला तथा पुरुष के अंतर्गत भी समानता होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत शिक्षा के 6 विशिष्ट लक्ष्य भी बताए गए हैं। पहला, बचपन की शुरुआत में ही समग्र देखभाल व शिक्षा का विस्तार। बचपन की शुरुआत में ही समग्र देखभाल व शिक्षा का विस्तार तथा बेहतरीकरण, विशेष रूप से सर्वाधिक संवेदनशील व लाभों से वंचित बच्चों के लिए। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ हम शिक्षा की पहुँच की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत बचपन से ही बच्चों की समग्र देखभाल और शिक्षा का विस्तार, बेहतरीकरण होना चाहिए, चाहे सामान्य बच्चे हो और विशिष्ट बच्चों हो, तथा खास कर ये विशेष रूप से सर्वाधिक संवेदनशील, लाभों से वंचित, जो विशेष बच्चे होते हैं वो लाभों से वंचित रह जाते हैं, ऐसे बच्चों तक भी शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। और इन्हें ऐसे बच्चों जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, इन्हें बचपन से ही बहुत ही केयर की आवश्यकता होती है, तो इनके अभिभावकों को भी इन्हें बहुत केयर करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीकरण कर सके और किसी प्रकार के लाभ से वंचित ना रहे। साथ ही साथ जहाँ हम शिक्षा के पहुँच की बात करते हैं और जहाँ हम शिक्षा के अधिकार के पहुँच की बात करते हैं, इसके अंतर्गत 2015 तक सभी बच्चे विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में और जातिगत अल्पसंख्यक बालिकाओं पूर्ण, मुफ्त तथा अच्छी गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके। 2015 तक सभी बच्चों के लिए विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों को और जातिगत अल्पसंख्यक जो बालिकाएं हैं, माइनॉरिटी में जो आते हैं जातिगत, तो उन लोगों को भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करने की बातें कही गई है, ताकि शिक्षा जो है सभी बच्चों की पहुंच है, अधिकार है और हर एक बच्चे तक पहुंच बनी रहे। इसके साथ ही साथ है यह सुनिश्चित करना कि सभी युवाओं तथा वयस्कों को सीखने तथा जीवन कौशल के उचित कार्यक्रमों की समान उपलब्धता हो। युवाओं और वयस्क जो भी हैं, इन तक सीखने की आवश्यकता, विशिष्ट बच्चे जो हैं तथा इनके जीवन कौशल में ऐसे उचित कार्यक्रम, सम्मेलनों में की उपलब्धता होनी चाहिए, ऐसे रिफ्रेशर कोर्स, ऐसे सम्मेलन होने चाहिए, ताकि वो उनके अपने जीवन कौशल में कुछ ऐसी बातों को सीख सके जिनसे वह अपने आगे के जीवन में उसे लागू कर सके तथा उसे प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो सके। साथ ही साथ 2015 तक वयस्क साक्षरता में 50% सुधार हासिल करना, विशेष रूप से महिलाओं के लिए तथा सभी वयस्कों के लिए मूल एवं सतत शिक्षा की समान उपलब्धता हो।
2015 तक वयस्क साक्षरता में 50% सुधार हासिल करना और महिलाओं तथा सभी वयस्कों के लिए कंटिन्यूटी एजुकेशन तथा ऐसा एजुकेशन दिया जाना चाहिए जिसमें लिंकअप बना रहे, उनके लिंकअप टूटे नहीं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के लिए हो चाहे सेकेंडरी तथा हायर लेवल में किसी प्रकार का बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, चाहे वो वंचित वर्ग के बच्चे हो, सामान्य हो, विशिष्ट हो, महिलाएं हो, सभी को शिक्षा की समान उपलब्धता का अवसर प्राप्त हो। साथ ही साथ 2015 तक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक विषमता को समाप्त करना और 2015 तक बालिकाओं को शिक्षा की पूर्ण तथा बराबर उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित कर अच्छी गुणवत्ता की मूल शिक्षा की उपलब्धि हासिल करना, शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करना। 2015 तक कहा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए शिक्षा में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, विषमता होता है, चाहे वो सामान्य और विशिष्ट बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो किसी प्रकार के गर्ल्स और बॉयज़ के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो, तो इन सभी को समाप्त करने के साथ ही साथ बालिकाओं की शिक्षा की भी पूर्ण उपलब्धता की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन की भी बातें कही गई ताकि सभी बच्चों तक शिक्षा का जो अधिकार है वह उसकी पहुँच हो, उन्हें सुविधा के रूप में प्राप्त हो तथा उसे शिक्षा जो है बिना किसी लैंगिक समानता के रूप में प्राप्त हो, न कि असमानता के रूप में प्राप्त हो। ऐसे बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो तथा शिक्षा के लिए पूरी तरीके से समान व्यवहार के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो है शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं को बेहतर बनाना और सभी को सर्वश्रेष्ठता सुनिश्चित करना ताकि सीखने के मान्य व मापे जाने वाले योग्य परिणाम सभी द्वारा प्राप्त किए जा सके, विशेष रूप से साक्षरता, अंक ज्ञान तथा आवश्यक जीवन कौशल। जहाँ हम शिक्षा के मानव अधिकार की बात करते हैं और शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा सभी तक पहुँच होनी चाहिए, तो इसके लिए सभी बच्चों तक ऐसी नहीं कि सामान्य शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो आपका क्वालिटी एजुकेशन हो तथा इसके लिए हम एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट को देखते हैं। हर एजुकेशन के हर एक एक्सपेक्ट को कहने का तात्पर्य है कि सीखने सिखाने के हर एक प्रक्रिया को देखते हैं। पढ़ाने के जितने भी टीचिंग मेथड होते हैं, करिकुलर एक्टिविटी होते हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे उनके जितने रिसोर्सेज होते हैं क्लासरूम से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, और उनके जो फिज़िकल रिसोर्सेज के साथ साथ उनके ह्यूमन रिसोर्सेज, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि साक्षरता जो है सभी बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें अंक ज्ञान और जीवन कौशल का ज्ञान प्रचुर मात्रा में हो सके तथा ऐसे बच्चों को जीवन कौशल और अंक ज्ञान का भी पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को जब हम ज्ञान देते हैं तो बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, तो ऐसे ही चलकर बच्चे जो है आगे जाकर अपना पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और कर सकते हैं तथा किसी प्रकार से वह आगे बढ़ सामान्य बच्चे से अलग नहीं देख पाते हैं। सामान्य बच्चे से अपने इक्वल हर फील्ड में इक्वलाइजेशन की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, समानता के अवसर की बात करते हैं तथा डिस्क्रिमिनेशन की हम बातें नहीं करते हैं। आज की इस कक्षा के लिए इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में आगे टॉपिक को डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।